अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज से सितंबर 20 को 2025 आज से सर्वे हो रहा है। ये कौन सा सर्वे, क्या क्या क्वेश्चंस दे पूछती कर को बोल को ये वीडियो में पूरी तरह देखेंगे। और तुम्हें पहली बार हमारा वीडियो देख रही कर को बोले तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर को रखो। नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करंदे फर्स्ट तुम्हारे तक पहुंचता है। और इंस्टाग्राम में ये वीडियो देख रही कर को बोले तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लियो। नेक्स्ट वीडियो साइज टीम को तुमना ज़रूर नोटिफिकेशन आता है। और ये सर्वे आपको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के तरफ से कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस सोशल एंड एजुकेशनल सर्वे 2025। इसमें एप्लीकेशन में फर्स्ट हाउस होल्ड स्केड्यूल कर को बोल को है। फर्स्ट में आपको नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोड, नेम ऑफ द तालुक कोड, विलेज टाउन, ये सभी एंट्री कर लेते हैं। और सिटी कोड, वार्ड नंबर, समीक्षा ब्लॉक नंबर, मने संख्या ये सभी मेंशन कर लेते हैं। पोस्टल एड्रेस ये भी मेंशन कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुटुंबದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು अथवा माहिती ನೀಡುವ सदस्यर स्मार्टफोन संख्या, मतलब घर में तुम्हारा घर में जो भी बड़े आदमी ही घर के बड़े रहती ना उनका फ़ोन नंबर, नहीं तो जो भी इंफॉर्मेशन दे रही जो सेंसस को आपको ही टीचर्स उनको जो भी इंफॉर्मेशन दे रही उनका फ़ोन नंबर है। और इसमें सेकेंड क्वेश्चन आपको कुटुंबದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ತಂದೆಯ विवरಗಳು, जो घर के बड़े ही उनके फैमिली के बारे में, उनके अम्मी अब्बा के बारे में इंफॉर्मेशन देना। और उसमें बी आपको कुटुंबದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು अथवा माहिती ನೀಡುವ सदस्यर आधार संख्या, जो भी घर के बड़े ही उनका आधार नंबर है। और थर्ड क्वेश्चन आपको कुटुंबದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ संख्या, राशन कार्ड, तुम्हारा घर में राशन कार्ड रहता ना, राशन कार्ड का नंबर देना। फोर्थ कुटुंबದ ಎಲ್ಲ सदस्यरुಗಳ आधार संख्या, तुम्हारे घर में जितने भी आदमियाँ ही उनके पूरियां के भी आधार नंबर्स दियो। और फिफ्थ वन कुटुंबದ ಎಲ್ಲ सदस्यरुಗಳ चुनावणा गुरुतिನ चीटी, मतलब तुम्हारा वोटर आईडी, तुम्हें इलेक्शन डालती ना वोटर आईडी, घर में जितने भी ही उनके पूरे के भी इलेक्शन आईडी देना। उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन कुटुंबದ सदस्यर ಹೆಸರುಗಳು कुटुंबದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ, ये घर में जितने भी रहती उनके नाम और घर के जो भी बड़े ही उनका भी नाम देना इसमें। ये 6 क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन है कुटुंबದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿನ संबंध, मतलब घर के जो बड़े ही उनको भी घर में जो रहती ना उनको रिलेशन क्या, अगर सास बहू है तो सास बहू कर डाल सकती, और बेटा माँ है तो माँ बेटे कर को डाल सकती, और बाप और बेटे है तो बाप बेटे कर को डाला सकती, वैसा देख लेक डालियो। और जो इम्पोर्टेंट है आठवां क्वेश्चन है रिलीजियन का तो धर्म, इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्राइस्ता, जैन, सिख, बौद्ध, नासिक, गोतिल्ला, मतलब अननोन ऐसा बल्ला के ही इसमें हमें डालना सो इस्लाम कर को डालना। कैस्ट जरूरी देख लियो, कैस्ट अलग रिलीजियन अलग, रिलीजियन आपको तुम्हें इस्लाम कर को डालना। उसके बाद 9th क्वेश्चन आपको कैस्ट कर को है जाति, इसमें आपको तुम्हें मुस्लिम कर को डालना। रिलीजियन बेझिझक तुम्हें इस्लाम कर को डालो, और जाति कैस्ट आपको मुस्लिम कर को डालना। उसके बाद इसमें सब कैस्ट रहता है। 10th क्वेश्चन आपको उपजाति सब कैस्ट रहता है, इसमें तुम्हें शेख, सैयद, पठान ऐसा कौन सा तुम्हारा ये है वो डाल सकती, नहीं तो नील कर को छोड़ सकती। उसमें 11th क्वेश्चन ಜಾತಿಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ पर्यायದ ಹೆಸರುಗಳು, उसमें अभी डिविजन्स आती ना वो होना तो डाल सकती, नहीं तो स्किप कर सकती। 12th क्वेश्चन आपको जाति प्रमाण पत्र, तुम्हारा कैस्ट इनकम रहता ना वो तुम्हें मेंशन कराना, वो ठग दियो नंबर डाल लेते, एंट्री कर लेते। उसके बाद 13th क्वेश्चन लिंगा जेंडर, तुम्हें मेल फीमेल ऐसा एंट्री करो। उसके बाद 14th क्वेश्चन समीक्षा दिनदंदु पूर्णಗೊಂಡ वयस्सु, तुम्हें सर्वे करने आए रहती ना उस दिन तुम्हारी एज क्या था तब प्रेजेंट डेट। और 15th क्वेश्चन मातृभाषा, तुम्हारे घर में जो भी लैंग्वेज बात कर रही, कन्नड़ा, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम, आंग्ला, कोडवा ऐसा कोसा तुम्हें कोंकणी ऐसा कौन सा लैंग्वेज बात कर रही वो मेंशन कराओ। उसके बाद 16th क्वेश्चन 16th आपको ನೀವು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಾಗಿದ್ದೀರಾ अंगविकलरागिದ್ದೀರಾ करको पूछती, मतलब तुम्हें हैंडीकैप है तो यस कर को दलो, नो है तो नो कर को दलो। अगर
यस है तो उसमें बाद उनके आईडी, हैंडीकैप की आईडी ये वो सब भी रहती है, वो सभी तुम्हें देना पड़ता है उनको। जो भी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स रहता है हैंडीकैप के वास्ते डॉक्यूमेंट्स देती ना, वो डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने का रहता है। और उसके बाद में 17th क्वेश्चन है वैवाहिक स्थानमान, मतलब तुम्हारा मैरिटल स्टेटस है। अगर शादी हो को है तो शादीशुदा कर को डालो, नहीं तो अनमैरिड कर को डालो, अभी कुवारा कर को बोल को डाला सकती। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, 18th आको ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, मतलब शादी हुए इस टिम्पो तुम्हारा एज कितनी कर को, पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें आता। देखो तुम्हें शादीशुदा कम उम्र को शादियां होती, यहाँ क्लीन से पूरा इन्फॉर्मेशन देना रहता। और 19th क्वेश्चन है शालेय विधा, टाइप ऑफ स्कूल है, सरकारी आंग्ल शाले, सरकारी उर्दू शाले, सरकारी तमिಳು माध्यम, मराठी माध्यम ऐसा रहती ना, नहीं खासगी प्राइवेट स्कूल से, ये सब मेंशन कराना। 20th क्वेश्चन है विद्याभ्यासದ ವಿವರಗಳು, तुम्हें जो पढ़को ही वो इन्फॉर्मेशन देना। 21st क्वेश्चन आपको शाले बिಟ್ಟಿದ್ದರೆ विवरಗಳು, तुम्हें स्कूल छोड़ डाला है तो कई को छोड़े, क्या किधर कब छोड़ी कर को बोल को, उसमें बी आता है। उसमें बी क्वेश्चन आपको शाले बिट्टागिನ ವಯಸ್ಸು, तुम्हें जब स्कूल छोड़े थे तब तुम्हारी एज कितना कर को बोल को। फिर बाद सी आपको 6 ರಿಂದ 16 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡಲು ಕಾರಣ, यहाँ देखो इन्फॉर्मेशन, तुम्हें अगर 16 साल के अंदर स्कूल छोड़ डालेंगे तो कई कुछ छोड़े कर बोल को इन्फॉर्मेशन देना। 22nd क्वेश्चन है 16 ವರ್ಷದಿಂದ 40 ವರ್ಷದವರೆಗೆ विद्याभ्यास ಮುಂದುವರಿಸದಿರಲು ಕಾರಣ, मतलब 16 साल से 40 साल तक तुम्हें नहीं पढ़ रही तो उसके बीच में तुम्हें नहीं पढ़ रही तो कई को नहीं पढ़ रही कर बोल को इन्फॉर्मेशन देना। उसके बाद 23rd इलिटरेट रीजन, तुम्हें नहीं पढ़ को रहे तो अनक्षरस्थ होती ना, मतलब क्या भी पढ़ को नहीं है तो कई को नहीं पढ़े कर बोल को इन्फॉर्मेशन देना। 24th क्वेश्चन ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, अच्छा ಸರ್ಕಾರದಿಂದ शैक्षणिक सौलभ्य, तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से क्या तो भी एजुकेशन के वास्ते में क्या तो भी बेनिफिट्स लेको ही क्या लेको है तो यस कर को दलाओ, नहीं तो नो कर को दलाओ। उसमें बी क्वेश्चन आपको गॉट जॉब बेनिफिट्स, मतलब क्या तो भी गवर्नमेंट की तरफ से जॉब कर रही कि गवर्नमेंट इसमें ही को। और उसमें सी वसति शाले हॉस्टल सौलभ्यಗಳು, क्या तो भी स्कूल कॉलेज नहीं तो हॉस्टल रहता ना, हॉस्टल का क्या तो फैसिलिटी लेको ही गवर्नमेंट की तरफ से कर बोल को है तो यस दलाओ, नहीं तो नो दलाओ। और उसके बाद में डी विद्यार्थी वेतन, क्या तो स्टूडेंट का स्कॉलरशिप तुम्हें बेनिफिट लेको ही कि स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स रहती ना, वो आको ही क्या कर बोल को। उसमें बाद ई पूछे ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, तुम्हें रिजर्वेशन की वजह से माइनॉरिटी रिजर्वेशन में क्या तो भी बेनिफिट्स लेको ही क्या कर को बोल को, लेको है तो यस कर को बोल को दलाओ, नहीं तो नहीं कर को बोल को दलाओ। उसके बाद में 25th क्वेश्चन, ನೀವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 371 ಅಡಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅವೈಲ್ಡ್ ಎನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂಡರ್ आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये आर्टिकल 371 में तुम्हें क्या तो भी बेनिफिट्स लेको ही क्या कर को बोल को, यस है तो यस डालो, नहीं तो नो है तो नो डालो। नेक्स्ट 26th क्वेश्चन आपको ನೀವು ಹಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, मतलब प्रेजेंट में क्या तो भी काम कर रही क्या कर को पूछ रहा। फिर नेक्स्ट 27 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ಮೇಲೆ सर्विस ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, मतलब महीने के सैलरी से तुम्हें कहाँ तो भी काम कर रही क्या, तुम्हें प्राइवेट या गवर्नमेंट कहाँ तो भी रंदे कर रही क्या कर को बोल को पूछता, यस है तो यस डालो, नहीं तो नहीं कर को डालो। उसके बाद में 28th क्वेश्चन है, 28th क्वेश्चन आपको ನೀವು ತೊಡಗಿರುವ ಹಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವುದು? तुम्हें अब काम कर रही ना, वो काम क्या कर को बोल को, अगर बिजनेस कर रही तो बिजनेस क्या बिजनेस कर को बोल को इसमें मेंशन करना पड़ता है, वो देख लाइक मेंशन कर लियो। उसके बाद में 28th में ನೀವು ತೊಡಗಿರುವ ಹಾಲು 28th होगा, तुम्हें क्या काम कर रही है वो क्लीन से मेंशन कराओ। 29th क्वेश्चन है ನೀವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ MSME ನೋಂದಾಣಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಾ? हैव यू रजिस्टर्ड एज ए MSME इन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट? तुम्हें MSME में तुम्हारा जो भी काम कर रही वो तुम्हें रजिस्टर कर को ही क्या कर को पूछ रहा है, यस का तो यस करो डालो, नहीं का तो नो कर को डालो। 30th क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन आपको ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ ಕಸುಬು ಯಾವುದು, मतलब तुम्हारा फैमिली ऑक्यूपेशन, तुम्हारा फैमिली का काम क्या कर को बोल को 30th क्वेश्चन है, इसमें क्लीन से मेंशन करो क्या काम कर रही है बोल को। 31st क्वेश्चन है ನಿಮ್ಮ ಕುಲ ಕಸುಬು ಮುಂದುವರೆದಿದೆಯಾ, तुम्हारा फैमिली का जो काम है वो आगे बढ़ा रही क्या कर को बोल को पूछ रहा है, यस है तो यस कर को डालो, नहीं का तो नो कर को डालो।
32nd ಕ್ವಶನ್ 32वां ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಕಸುಬಿನಿಂದ ಬಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ತನಿಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು तुम्हें काम कर जो कर रही तुम्हारा फैमिली काम है उसमें क्या तो भी तुम ना तकलीफ हुई है कि तुम ना क्या तो बीमारी आई आको है क्या कर को बोल को वो मेंशन कराओ। और असंगठित क्षेत्रದಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು मतलब अनऑर्गेनाइज्ड छोटे छोटे फैक्ट्रिया में काम करती ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछिए। 34th क्वेश्चन आपको वैयक्तिक वार्षिक आदाय तुम्हारा जो इनकम क्या है इनकम कितना कमा रही कर को बोल को। और 35th क्वेश्चन 30 पर 5वां क्वेश्चन आपको आदाय तेरिगे पावतिसुत्तिದ್ದೀರಾ मतलब तुम्हें टैक्स बन रही क्या कर को पूछ रहा है बनते हैं तो यस कर को बोल को डालो नहीं कर तो नो कर को बोल को डालो। और ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ तुमना बैंक अकाउंट है क्या कर को पूछ रहा अब ऑलमोस्ट 99% सबको भरता है यस कर को दलो और अकाउंट नंबर पूछा दियो। 37th क्वेश्चन आपको ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ तुम्हें क्या तो भी ट्रेनिंग करना चाहती हैं कि फ्यूचर में कर को बोल को पूछ रहा है तुमना किस में तो भी इंटरेस्ट है तो तुम्हें दला सकती नेक्स्ट क्या तो भी जॉब ऑफर्स के वास्ते रहेगा ये। 38th क्वेश्चन आपको ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ तुम कंप्यूटर के बारे में तुम्हें कुछ जानती क्या कर को बोल को ये कर रहा है यस है तो यस कर को दलो नो है तो नो कर को दलो। 39th क्वेश्चन आपको आरोग्य विमे विवರ मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहा है तो दलो नहीं तो नको। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन आपको राजकीय प्रतिनिधित्व इसमें सब क्वेश्चन ही ये आपको ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳು तुम्हें क्या तो भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिस बैरियर रहता ना ऑफिस बैरियर डिटेल्स क्या तो है तो देने का रहता उसमें भी निगम मंडली सहकारी संघ ऐसा कोसा तो भी ये चलाता रहे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। और 40 पर एक वहाँ को कुटुंबವು ಹೊಂದಿರುವ जमीनु नहीं तो जमीन ऑलरेडी है तो क्या है करके बोल को इन्फॉर्मेशन देना। और 42nd 40 पर 2वां क्वेश्चन आपको कुटुंबವು ಪಡೆದ ಸಾಲ तुम्हारी फैमिली क्या तो भी पैसे लेकर है तो लोन लेकर है तो उसके बारे में डिटेल्स पूछ रहा अगर लेकर है तो एंट्री करो नहीं तो नहीं करको बोल को दलो। और 40 पर 3वां क्वेश्चन आपको कुटुंबವು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾನುವಾರುಗಳು तुम्हारे घर में क्या तो भी जानवर है तो मेंशन कराओ हसु एत्तु एम्मे कोण कुरी आड़ू मेके कोड़ी ऐसा बातुकोड़ी ऐसा क्या तो भी रहता ना तुम्हें क्या तो पाल रही तो जानवर को मेंशन करा सकती। और 44th 40 पर 4वां क्वेश्चन आपको कृषि संबंधित चटुवटिकेಗಳು तुम्हें क्या तो भी जिरात कर रही कर को बोले तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी या तो कर रही कर को बोले तो डाल सकती। और 45th ಕುಟುಂಬವು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ तुम्हारे भाई ना घर के बारे में डिटेल्स पूछ रहा और नहीं क्या तो कमर्शियल बिल्डिंग क्या तो भाई की फैक्ट्री बिल्डिंग क्या तो भी है कि घर को बोल को पूछता है तो ये मेंशन करा डालो। और 46th ಕುಟುಂಬವು ಹೊಂದಿರುವ चरास्ती मतलब बाइसिकल द्विचक्र वाहन त्रिचक्र वाहन रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन कंप्यूटर उसके बाद में अंतर्जला इंटरनेट हवा नियंत्रण मतलब एसी एयर कंडीशन एयर रहता ना एयर कनेक्शन ये हो गया तो भाई तो। और टीवी मोबाइल स्थिर दूरवाणी संख्या मतलब लैंडलाइन फैक्स मशीन ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಪವರ್ ಟ್ರಿಲ್ಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಧ್ವನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ धान्य विंगड़ना यंत्र ग्रेन सेपरेटर और हार्वेस्टर ज्वेलरी आभरणಗಳು ऐसा क्या तो भी है तो तुम्हें मेंशन करना पड़ता है। 47th क्वेश्चन ಕುಟುಂಬವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ मतलब गवर्नमेंट से तुमना जो भी बेनिफिट होको है गंगा कल्याण योजने भू ಒಡೆತನ योजने ऐसा बल्ला के स्कीम आती ना शक्ति योजने युवा निधि गृहलक्ष्मी भाग्यलक्ष्मी ऐसे जो भी बेनिफिट्स तुम्हें लेको ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन। 48th क्वेश्चन आपको ನೀವು ನೆಲೆಸಿರುವ ಸ್ಥಳ ಎಂತಹದ್ದು मतलब तुम्हें सिटिया में हिंकी टाउन में हिंकी खेड़िया में हिंकी करको मेंशन करो। 49th क्वेश्चन आपको ನೀವು ವಾಸವಿರುವ ಮನೆಯ ವಿಧ ಮತ್ತು उपयोग तुम्हें मोल के घर में हिंकी नई सीटा के घर में हिंकी नई अपार्टमेंट में हिंग करको बोल को मेंशन कराना पड़ता है। और 50वां क्वेश्चन 50th क्वेश्चन आपको ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲ तुमना पीने के वास्ते तुम्हें बौड़ियान से उठा लगा तिंकी पानी नहीं घर का नेच पानी का नल्ला हिंकी करको बोल को पूछ को है जैसे तुम्हारे सहूलत है वैसा डालो। और 51वां क्वेश्चन आपको अड़ुगे ಬಳಸುವ प्रमुख ईंधन तुम्हें पकवाना पकाने के वास्ते में
क्या यूज़ करती हैं कर को बोल को इलेक्ट्रिसिटी केरोसिन एलपीजी बायोगैस ऐसा तुम्हें क्या यूज़ करती 99% पूरा गैस ही चूज़ कर रही वो डालो कौन के जन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती और 52nd क्वेश्चन 52वां क्वेश्चन ಹಾಕೋ ಹಾಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸ್ವರೂಪ तुम्हें आप हहीं सो घर भाड़े हिंगी नहीं खास हिंगी नहीं लीज को क्या तो दाल को हिंगी वो मेंशन कराओ 53वां क्वेश्चन ನೀವು ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿರುವಿರಾ करको बोल को पूछ रहा यस है तो यस डालो नो है तो नो डालो या आपको तुम्हारे पास साइट क्या तो भाई क्या तुमना साइट क्या तो भाई क्या करको बोल को अगर गवर्नमेंट से अलाट होगा है तो वो दलाना पड़ता नहीं तुम्हारी ऑलरेडी है तो दलाओ नहीं तो नहीं करको बोल को दलाओ 54वां 54th क्वेश्चन शौचालय व्यवस्था ये बाथरूम्स घर के अंदर हिंगी घर के बाहर हिंगी करको बोल को देख ले को तुम्हारा हिसाब से दला लियो 55वां क्वेश्चन दीपद मूल सोर्स ऑफ लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी की नई केरोसिन की नई सोलर लैंप की तुम्हारे घर में जो भी करंट आता है वो मैक्सिमम 99% पूरा इलेक्ट्रिसिटी दलाओ और 56th क्वेश्चन ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆಯಾ मतलब ये सहूलत तुम्हारे एरिया में ही क्या करको बोल को इंटरनेट फैसिलिटी रोड ब्रिज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एक जगह से और एक जगह जाने और मेडिकल स्टोर्स मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल ये हॉस्पिटल्स उसके बाद एजुकेशन फैसिलिटी स्कूल ये सभी हैं क्या करको बोल को पूछ रहा उसके बाद प्ले ग्राउंड पार्क फील्ड है क्या करको पूछ रहा बैरियल ग्राउंड सेरेमनी मार्केट और जिम लाइब्रेरी फैसिलिटी और इत्यादि ऐसे फैसिलिटीज हैं क्या करको बोल रहा क्या क्या हिंग करको बोल को टिक करा दलो और 57th 57वां क्वेश्चन ಹಾಕೋ ನೀವು ವಾಸವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆಯಾ मतलब फ्लड सी एरोशन बाढ़ है वो क्या तब आया आने के एरिया में ही क्या करको बोल को देता मैक्सिमम नो इधर तो नो नहीं है नो करको दलो और 58th क्वेश्चन 58वां क्वेश्चन ಹಾಕೋ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರಾ मतलब NRI कौन तो भी तुम्हारे फैमिली में ही क्या करको बोल को फॉरेन से आको तुम्हारे फैमिली में कौन तो सेटल होगा है क्या कर पूछ रहा अगर है तो यस करको दलो नहीं तो नहीं करको बोल को दलो 59वां क्वेश्चन 59th क्वेश्चन ಹಾಕೋ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ कोर्ट व्याज्य प्रकरणವೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ मतलब कुछ तो भी केस हैं क्या तुम्हारे फैमिली के ऊपर कोर्ट को तो भी केस अंदाली क्या करको बोल को एक करको है अगर है तो यस करको डालो नहीं तो नहीं करको डालो और लास्ट क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन ಹಾಕೋ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಸಿಕೊಂಡಿದೆಯಾ मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस को तुम्हें क्या तो शिफ्ट हुई क्या तो भी करको बोल को अगर है तो यस करको डालो नहीं तो नो करको डालो और इतने क्वेश्चन आराम से हमना चेक 15 से 20 मिनट तुमने बोले तक हो रहा है तो बेहतर उनको घर में पुरसुकून आराम से इत्मीनान से बिठा को तुम्हें आंसर करो उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछती बेजार कर लेने सका दुआ में याद रखो अस्सलाम वालेकुम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लियो।